स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में इसे बच्चों कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक लेक्चर 1 में अपलोड कर चुके हैं। लेक्चर 2 को देखने से पहले आप लेक्चर 1 को ज़रूर देखें। उसमें इस एक्सरसाइज के फार्मूले प्लस बेसिक कॉन्सेप्टों के बारे में बताया गया है। इससे पहले बच्चों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के लिए भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इसमें हमें क्वेश्चन 5 में इस क्वेश्चन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है मुख्य मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉज इनवर्स -1/2 के लिए बाई के इक्वल लेट कर लेंगे, मान लेंगे। हमने मान लिया बच्चों बाई इक्वल टू कॉज इनवर्स -1/2। और बच्चों जब तक ये माइनस चिन्ह रहेगा अंदर कॉज इनवर्स के, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस माइनस चिन्ह को बाहर कैसे लेके आए बच्चों, ये सिंपल तरीके से कॉज इनवर्स का माइनस साइन बाहर नहीं आता है। तो क्या करते हैं, हम पाई में से कॉज इनवर्स 1/2 को माइनस कर देते हैं और यहाँ का माइनस चिन्ह या माइनस साइन हट जाता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी, एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। कॉज इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x, जिसे हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। तो इसमें हमने बच्चों क्या कर दिया, कॉज इनवर्स 1/2 को पाई में से माइनस कर दिया और माइनस साइन अंदर का हटा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ एक बात और समझने वाली ये है कि इक्वल टू पाई माइनस तो ये चलता ही रहेगा और ये कैसे करके सॉल्व होगा। तो बच्चों एक बात हमें याद रखना पड़ेगा, ये अगर बाहर कॉज इन्वर्स है तो 1/2 की वैल्यू कॉज में ही ढूंढेंगे कि कॉज कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर बच्चों 1/2 जो होती है वो कॉज 60 की वैल्यू होती है। कॉस 60 की वैल्यू होती है। 60 को बच्चों रेडियन में हम लिखते हैं π/3। तो कॉज इन्वर्स तो ये ऐसे ही आ जाएगा और 1/2 की जगह पर कितना लगा देंगे, कॉज π/3 या हम कह सकते हैं कॉज 60 लगा देंगे। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, अगर एक ही साइड में कॉज इन्वर्स और कॉज हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, कंपेयर हो जाती है। और कॉज से कॉज इनवर्स बच्चों तभी हट पाएगा जब ये इसका एंगल रेंज में होगा। अब हम देखते हैं ये π/3 क्या कॉज इनवर्स की रेंज में है। π/3 का मतलब 60। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये π/3 मतलब कॉज इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो कॉज इनवर्स की बच्चों रेंज या कह सकते हैं परिसर, वो होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। 0 हो यहाँ पर तब भी हम कॉस से कॉज इनवर्स हटा देंगे, पाई है तब भी कॉस से कॉज इनवर्स हटा देंगे, और 0 और पाई के या 0-180 के बीच की कोई वैल्यू है तब भी कॉस से कॉज इनवर्स हट जाएगा। क्लोज इंटरवल का ये मतलब होता है। तो हमने बच्चों यहाँ देखा π/3 यानी कि 60 0 से 180 के बीच में आता है। तो इसका मतलब π/3 कॉज इनवर्स की रेंज में है। कॉज इनवर्स से कॉज इनवर्स हट जाएगा और इक्वल टू पाई माइनस, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और कॉस से कॉज इनवर्स हट गया तो π/3। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पाई के अपॉन में हमने बच्चों 1 को लेट कर लिया और इधर माइनस π/3 को ऐसे ही रहने दिया। हमें अब क्या करना है, यहाँ से 3 का और 1 का एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई, और बीच में माइनस तो ये माइनस साइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 पाई में से अगर पाई को माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा 2 पाई, और अपॉन में 3 तो चल रहा है। और ये हमारी प्रिंसिपल
वैल्यू हो गई, या कह सकते हैं यही हमारा मुख्य मान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स -1। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर हम किसी इनवर्स फंक्शन का मुख्य मान निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, तो उसे बाई के इक्वल में लेट कर लेते हैं। तो बाई इक्वल टू हमने किसे लेट कर लिया, tan इनवर्स -1। बच्चों tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन है तो वो सिंपल तरीके से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, इक्वल, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1। अब हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इन्वर्स फंक्शन हटाना ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से हमें इस 1 की वैल्यू, अगर यहाँ पर tan इनवर्स है लगा हुआ, तो इस 1 की वैल्यू tan में ढूंढेंगे। तो 1 जो होती है tan 45 की वैल्यू होती है, जिसे हम रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, माइनस इक्वल माइनस ऐसे ही चलेगा, और ये tan इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा, और इस 1 की जगह लगा देंगे बच्चों tan π/4, जिसे हम tan 45। अब tan से tan इनवर्स हट तो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चों ये π/4 जो है वो क्या tan इनवर्स की रेंज में आता है। तो tan इनवर्स की बच्चों रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, यानी कि -90 से +90 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा। तो ये π/4 यानी कि 45 -90 से +90 के बीच की वैल्यू है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं tan से tan इनवर्स हट जाएगा, और ये -π/4, और यहाँ पर π/4 यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इस तरीके से है कि सेक इनवर्स 2/√3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेंगे बाई इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब यहाँ पर बाहर हमारे पास बच्चों सेक इनवर्स है, तो 2/√3 की वैल्यू सेक में ढूंढेंगे। बच्चों ये 2/√3 सेक कितने की वैल्यू होती है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, ये हमारी सेक 60 की वैल्यू होती है। तो इक्वल टू सेक इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2/√3 की जगह पर कितना पुट कर देंगे बेटा, सेक π/3। अब यहाँ पर हमें सेक से सेक इनवर्स हटाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि π/3 क्या सेक इनवर्स की रेंज में आता है। सेक इनवर्स की रेंज होती है बेटा क्लोज इंटरवल 0 to π, और इसमें से माइनस कर देते हैं π/2। माइनस क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि सेक 90 पर या π/2 हम बोल सकते हैं, उस पर सेक की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, इनवैलिड होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा बच्चों, π/3 का मतलब है 60 क्या 60 π/2 तो नहीं है, तो उसे छोड़ो। तो देखो 0 से π या 0 से 180 के बीच में 60 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब है सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, तो ये π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स इस तरीके से है कि हमें दे रखा है कॉट इनवर्स √3। तो इसे सबसे पहले तो बच्चों हम बाई के इक्वल लेट कर लेंगे, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स है तो हमें √3 की वैल्यू कॉट में ढूंढनी पड़ेगी। ये कॉट कितने की वैल्यू √3, हमें बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, ये कॉट 30 की वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं 30 को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो हमें ये कॉट इनवर्स तो इक्वल में ऐसे ही चलता रहेगा, और ये √3 की जगह पर कितना पुट कर देंगे बच्चों, कॉट π/6 पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना ये पड़ेगा, ये कॉट से कॉट इनवर्स तभी हट पाएगा जब ये π/6 कॉट इनवर्स की रेंज में होगा। तो कॉट इनवर्स की रेंज होती है बच्चों ओपन इंटरवल 0 to π। इसमें ओपन इंटरवल का मतलब है बच्चों, इसमें 0 और π इंक्लूड नहीं है, 0 और π शामिल नहीं है। 0 और π का मतलब 0 से 180 के बीच का कोई एंगल होगा, वो इसमें इस रेंज में होगा। तो ये π/6 का मतलब बेटा 30। तो ये 30 जो होता है वो 0 से 180 के बीच में आता है। अगर आता है तो कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, तो
तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा आंसर π/6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, प्रिंसिपल वैल्यू है या कह सकते हैं मुख्य मान है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर बच्चों हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है कि कॉज इनवर्स -1/√2। इसमें हम सबसे पहले तो बच्चों हम लेट कर लेंगे बाई इक्वल टू कॉज इनवर्स -1/√2। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं या एक रूल हम जानते हैं बच्चों कि कॉज इनवर्स के अंदर माइनस है तो हम सिंपल तरीके से इसे बाहर नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा, पाई में से कॉज इनवर्स 1/√2 को माइनस करना होगा, तब ये अंदर का माइनस साइन हट जाएगा। जब तक ये अंदर माइनस साइन रहेगा तब तक हम इस क्वेश्चन पर काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉज इनवर्स -1/√2 को हम लिख सकते हैं बच्चों इक्वल पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, जो कॉज इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर बाहर कॉज इनवर्स है तो बच्चों हम 1/√2 की वैल्यू जो देखेंगे वो कॉज में देखेंगे, कॉज में ढूंढेंगे। तो 1/√2 जो होती है बच्चों वो कॉज 45 की वैल्यू होती है और 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो ये इक्वल टू पाई माइनस ऐसे ही चलता रहेगा और ये कॉज इनवर्स भी ऐसा ही सेम आ जाएगा और 1/√2 की जगह पर कितना पुट कर देंगे भाई, कॉज π/4 कॉज 45। अब हमें कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा। एक साइड में अगर कॉज इनवर्स होते हैं तो हट जाते हैं और अलग साइड में साइन हट जाते हैं, साइन इनवर्स हट जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही एक ही साइड में RHS में है, तो यहाँ पर कॉज से कॉज इनवर्स तभी हट पाएगा जब ये π/4 इस कॉज इनवर्स की रेंज में होगा। तो कॉज इनवर्स की रेंज होती है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to π। बताओ भाई π/4 45 जो है वो क्या 0 से 180 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो 0 से 180 के बीच में लाई करता है ये 45, तो इसका मतलब है कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, पाई के अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई आ गया और कॉज से कॉज इनवर्स हट गया माइनस का π/4। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई के अपॉन में 1 लेट करके इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका 4 का और 1 का आ जाएगा 4, और 4 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4π और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई। तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेप आ गई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 4π में से पाई को जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3π बचेगा और अपॉन में कितना 4, और ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, कॉसेक इनवर्स -√2। स्टूडेंट कॉसेक इनवर्स जो होता है वो साइन इनवर्स से रिलेशन रखता है। तो जिस तरीके से साइन इनवर्स के रूल फॉलो होते हैं या काम करते हैं उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स के भी रूल हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेंगे बच्चों y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, माइनस साइन जब तक अंदर रहेगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो माइनस साइन इनवर्स की तरह ही सिंपल तरीके से बाहर आ जाता है कॉसेक इनवर्स का भी। तो माइनस साइन बाहर आ गया और हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स √2। अब हमें यहाँ से करना क्या है बच्चों, √2 अगर यहाँ पर बाहर कॉसेक इनवर्स है तो हम ये देखेंगे √2 जो होती है वो कॉसेक कितने की वैल्यू होती है। अगर हम देखते हैं तो ये जो √2 होती है वो कॉसेक 45 की वैल्यू होती है। तो ये इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स, तो ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। और ये √2 की जगह हम कितना पुट कर देंगे बच्चों, कॉसेक π/4 पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हटा सकते हैं। जब हटा कब सकते हैं, जब π/4 कॉसेक इनवर्स की रेंज में होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, परिसर क्या होता है। तो कॉसेक इनवर्स की रेंज जो परिसर या मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच जिसे कहते हैं वो होती है बच्चों हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2।
माइनस जीरो, जीरो इसमें से इसलिए माइनस कर देते हैं बच्चों, जीरो इंक्लूड नहीं होता इसकी रेंज में। कॉसेक जीरो पर इसकी वैल्यू इन्फिनेटी होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या 45 जो है 45 वो क्या इस -90 से +90 -90 से +90 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। अगर आता है तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा और इक्वल में माइनस तो ये चल ही रहा है और माइनस का π/4। ठीक है, ये हमारा आंसर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इंग्लिश वाले इंग्लिश पर फोकस करें, हिंदी वाले हिंदी पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करके वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे इनवर्स फंक्शन की, वो हम रेंज को ध्यान में रखते हुए करेंगे, रेंज का यूज करेंगे। जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान पर काम किया उसी तरीके। क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 और प्लस का साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहला ये तरीका हमारा रहेगा कि tan इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएगा और ये इनवर्स को सॉल्व करने के लिए अंदर जो ये वैल्यू होती है वो वैल्यू उसकी वैल्यू की मतलब बाहर अगर tan इनवर्स है तो इसकी वैल्यू 10 में ढूंढेंगे। 10 कितने की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हम लगा देंगे बच्चों tan π/4। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। और ये प्लस, हम एक रूल अच्छे से जानते हैं बच्चों कि कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा π/4 क्या रेंज में है। तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों वो ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 होती है, यानी कि -90 से +90 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो π/4 यानी कि 45 इसकी रेंज में है। तो 10 से tan इनवर्स हट जाएगा, π/4 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर हमारे पास π/2 प्लस में चल रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका हमें LCM, तो 4 का और 2 का LCM कितना आ जाएगा, 4। और जब 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगी। और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगी। अभी 2 पाई और पाई ऐड होकर हो जाएगा 3 पाई और अपॉन में 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। आइए एक तरीके से इस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 tan कितने की वैल्यू होती है बच्चों, tan 45 की वैल्यू, यानी कि π/4 लगा देंगे। इतना तो सेम चलता रहेगा। हमें पता है कि कॉज इनवर्स का जो माइनस साइन होता है बच्चों वो सिंपल तरीके से बाहर नहीं आता है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉज इनवर्स 1/2 को पाई में से माइनस कर देंगे और यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, माइनस साइन अंदर से हट जाएगा। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स का अगर माइनस साइन अंदर होता है तो वो सिंपल तरीके से बाहर आ जाता है, और कॉज इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का सिंपल तरीके से नहीं आता। तो ये माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो ये बच्चों ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये 10 से tan इनवर्स हट जाएगा क्योंकि π/4 tan इनवर्स की रेंज में है, और प्लस का ये π/4 यहाँ पर आ जाएगा, π/4 और प्लस का पाई, और ये माइनस। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये कॉज इनवर्स जो है वो कॉज इनवर्स तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और ये देखेंगे अगर बाहर कॉज इनवर्स है तो 1/2 कॉज कितने की वैल्यू होती है, π/3, यानी कि कॉज 60 की वैल्यू होती है। तो
1/2 की जगह बच्चों हम कितना पुट कर देंगे, cos π/3 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस तो चलता रहेगा। यहाँ पर अगर बच्चों साइन इन्वर्स है बाहर, अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो हम यहाँ पर 1/2 की वैल्यू जो ढूंढेंगे वो साइन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स तो ऐसे ही आ जाएगा और इस 1/2 की जगह कितना पुट कर देंगे, साइन π/6। यहाँ पर साइन π/6 पुट कर देंगे क्योंकि ये साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 को रेडियन में π/6 लिखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, π/4 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर पाई के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉज से कॉज इन्वर्स हट जाएगा क्योंकि π/3 कॉज इन्वर्स की रेंज में है। तो ये π/3 यहाँ ऐसे ही आ जाएगा माइनस का और यहाँ साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का π/6 आ जाएगा। बच्चों जब हम इसका 4 का 1 का और 3 का 6 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। जब हम 4 से 12 को कट करेंगे तो 4 3 12 3 आएगा और 3 की जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 पाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 1 से 1 से 12 को कट करेंगे तो 12 आएगा और 12 की जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 पाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब 3 से 12 को कट करेंगे तो बच्चों आएगा 4 और 4 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 पाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब 6 से 12 को कट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, ये 3 पाई और 12 पाई, ये हम कह सकते हैं 3 पाई 12 पाई 15 पाई हो जाएगा प्लस का, और 4 और 2 माइनस का 6 पाई। जब 15 में से 6 पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 9 पाई और अपॉन में 12। जब हम इसे 3 से कट करेंगे तो 3 3 9, ये 3 पाई ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 चौक 12 4 पाई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा, ये भी और इधर ये भी, दोनों से सेम आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम बच्चों 2 तरीके से देखेंगे। पहला मेथड तो ये अपना रहेगा, इसे कैसे करके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से है बच्चों कि कॉज इन्वर्स 1/2 और प्लस का 2 साइन इन्वर्स 1/2, ये एक क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉज इन्वर्स 1/2, एक तो ये तरीका है, इसे हमने ऐसे लिख दिया कॉज इन्वर्स 1/2, और दूसरा ये हमारे पास बच्चों जो 2 साइन इन्वर्स 1/2, इसे हमने 2 बार लिख लिया प्लस में, प्लस का साइन इन्वर्स 1/2 और प्लस में साइन इन्वर्स 1/2, इसे 2 बार लिख लिया हमने। अब एक तरीका हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों की कॉज इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स, या हम कह सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। तो ये कॉज इन्वर्स एक्स और प्लस का ये साइन इन्वर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, π/2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साइन इन्वर्स, ये जो साइन इन्वर्स हमें नज़र आ रहा है ये तो प्लस का साइन इन्वर्स ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो 1/2 की वैल्यू साइन में ढूंढेंगे। तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये 1/2 की जगह कितना पुट कर देंगे, साइन π/6। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, π/2 तो प्लस का चलता रहेगा और ये प्लस और साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ये रेंज में है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ से हम जब 2 से कट करेंगे 6 के लिए तो 3 और 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई। और ये 6 से जब काटेंगे 6 को 1 और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, पाई। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 पाई 3 पाई और पाई ऐड होकर कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 पाई और अपॉन में 6। और यहाँ पर जब हम 2 से इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 2 पाई ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 3,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर। आइए एक तरीके से इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड ये रहेगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कॉज इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कॉज इनवर्स तो है, तो इसे तो कॉज इनवर्स ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ ये देखना पड़ेगा, अगर 1/2 की वैल्यू हमें देखनी है तो किस में देखें, तो हमें देखनी पड़ेगी बच्चों कॉज इनवर्स, कॉज में। तो कॉज इनवर्स बाहर है, तो ये कॉज कितने की वैल्यू होती है, π/3 की कॉस 60 की वैल्यू होती है। और यहाँ प्लस का 2 और ये साइन इनवर्स, तो यहाँ तो साइन इनवर्स लिख दिया। और यहाँ साइन इनवर्स है बाहर, तो हम 1/2 की वैल्यू किस में ढूंढेंगे, साइन में। तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉज से कॉज इनवर्स हट गया तो ये π/3 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 तो है ही, और इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, साइन से साइन इनवर्स हट गया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, π/6 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, π/3 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ये, और ये 2 से जब कट करेंगे 6 को, या 2 से 6 को काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, साथ 3 बचेगा और ऊपर पाई। जब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसका हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो उसे एक बार लिखेंगे 3, और ये पाई और पाई ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2π। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यह इस मेथड से भी सेम आंसर है 2π/3, और इस मेथड से भी 2π/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन इनवर्स x = y, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इफ साइन इनवर्स x = y, देन इसके इक्वल क्या होगा। बच्चों एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल, यहाँ से हम समझेंगे, अगर y = साइन इनवर्स x है तो हम कह सकते हैं पूरा साइन इनवर्स x या y, क्योंकि साइन इनवर्स x y के इक्वल है। y बिलोंग कहाँ से करेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 से, इसमें लाई करेगा। अगर इसमें लाई करेगा तो हम इसे एक दूसरे तरीके से कैसे करके लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका बच्चों ये है कि क्लोज इंटरवल है, तो इसका ये मतलब है ये जो y है और ये जो y है वो हमारा -π/2 से ग्रेटर और इक्वल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, और प्लस के π/2 से लेस इधर वाली वैल्यू से लेस होता है और इधर वाली वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो इक्वल इस पे भी लगाना पड़ेगा। इक्वल अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है, बड़ी ब्रैकेट होती है, तो बच्चों इक्वल का साइन आता है, और छोटी ब्रैकेट होती है ओपन इंटरवल होता है, या कह सकते हैं ओपन ब्रैकेट होती है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन की y की रेंज होगी। तो इसमें देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, y -π/2 टू ये वाला ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है बच्चों कि हमसे कहा गया है कि tan इनवर्स √3 और -sec इनवर्स -2 का मान बराबर है, यानी कि कह सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें ये बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। ये हमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। एक तो ऑप्शन हमारे पास कितना है, ये ए पाई दे रखा है। ऑप्शन बी हमारे पास कितना है बच्चों, -π/3, और ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों π/3, और ऑप्शन डी दे रखा है 2π/3। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -√2। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर बाहर हमारे पास tan इनवर्स है तो √3 tan कितने की वैल्यू होती है बच्चों, ये tan 60 की वैल्यू होती है, और 60 को बाहर तो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, और इस √3 की जगह लिख देंगे tan 60, और 60 को बोलते हैं tan π/3। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, इसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो सेक होता है, जो हमारे पास सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन है
तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर सिंपल तरीके से माइनस साइन इसका बाहर नहीं आता, और सिंपल तरीके से अगर माइनस साइन इसका नहीं आता है तो हमें इसमें बिल्कुल कॉज का ही रूल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। और कॉज का रूल हम कैसे करके अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, तो इसे सही कर देते हैं, ये अब सही हो गया। इसमें हमें क्या करना है कि माइनस साइन को जैसे ही हम बाहर करेंगे या यहाँ से हटाएंगे तो ये तभी हट पाएगा जब हम सेक इन्वर्स 2 के लिए पाई में से माइनस करें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सेक इन्वर्स 2 को पाई में से माइनस कर देंगे तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2। इसमें ब्रैकेट में हमने फार्मूला क्यों लगाया बच्चों, ब्रैकेट में फार्मूला हम तभी लगाते हैं जब यहाँ पर कोई हमारे पास नंबर होता है या तो हमारे पास माइनस साइन होता है, माइनस चिन्ह है, तो इसीलिए हमने जो भी फार्मूला लगाया वो किस में लगाया, ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो ये पाई बाई 3 बाहर आ जाएगा निकल के, और ये माइनस साइन की संदर्भ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस और ये पाई, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और यहाँ पर सेक इन्वर्स 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पाई बाई 3 तो ऐसे ही लिख लिया इक्वल में, और ये माइनस का पाई भी ऐसे ही लिख लिया। और यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, अगर यहाँ पर सेक इन्वर्स है, अगर यहाँ पर सेक इन्वर्स है तो 2 की वैल्यू सेक में ढूंढेंगे, सेक इन्वर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 की जगह कितना लगाएंगे, सेक पाई बाई 3, क्योंकि 2 जो होती है वो सेक 60 की वैल्यू होती है, 60 को हम रेडियन में पाई बाई 3 बोलते हैं। ये हमारे पास यहाँ क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस का पाई अपॉन में बनलेट कर लिया पाई के, और सेक से सेक इन्वर्स हट जाएगा क्योंकि रेंज में है, यहाँ पर पाई बाई 3 आ जाएगा। बच्चों जब हम अगर 3 का 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 से 3 को कट करेंगे 1, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और अगर 1 से 3 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 की पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस का, और अगर बच्चों यहाँ पर हम 3 से 3 को काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस का। यहाँ पर क्या करना होगा, पाई और पाई 2 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो माइनस का पाई, और अपॉन में 3, तो माइनस का पाई बाई 3, यही हमारा आंसर। इसीलिए हम कह सकते हैं विकल्प बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।